नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्वांचल दौरे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आज की जरूरत है विकास। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई भी हुई शुरू, ईमानदारी के साथ हो योजनाओं का क्रियान्वयन। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू भाषा में लगेंगे साइन बोर्ड और नेम प्लेट। यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा है उर्दू। उन्नाव में दर्दनाक घटना आई सामने, गंगा नदी में डूबे 5 लोग। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ यह हादसा, देर शाम तक नहीं चला पता। महोबा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर लिपिक को 15,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। रुके वेतन को निकालने की एवज में मांगी थी घूस। मेरठ के दुरेड़ा गांव में युवक की निर्मम हत्या, ग्रामीणों ने आरोपियों के घर में लगाई आग, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो वहीं लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक, कच्ची शराब की बिक्री से मना करने पर युवक को दी तालिबानी सजा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पूर्वांचल दौरे पर रहे, जहां जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हुई सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि आज प्रदेश में विकास कार्य ईमानदारी से हो रहे हैं, जबकि पिछली सरकार खुद के फायदे के लिए गुंडों गुर्गों को बढ़ावा देती थी। हमने तय किया है कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क कर गरीबों के विकास में लगाई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और साथ ही साथ यूपी में स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जौनपुर नए यूपी के नए भारत का जनपथ है, विकास की सभी सुविधाएं जौनपुर को दी जाएंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जौनपुर दौरे के दौरान एक सपा कार्यकर्ता अचानक काला कपड़ा लेकर काफिले के बीच आ गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता बीच सड़क पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। वहीं हरकत में आई पुलिस ने सपा कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइन बोर्ड लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि आदेश के तहत यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइन बोर्ड और नेम प्लेट लिखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का ये निर्देश उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून की शिकायत के बाद आया है, जिसमें मोहम्मद हारून ने सरकारी विभागों के साइन बोर्ड्स पर उर्दू का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया था, जबकि उर्दू भाषा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। आदेश के तहत राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सलाह दी गई है कि सभी सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य विभाग की अन्य इकाइयों को में भी उर्दू में भी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि यूपी में कुल 167 जिला अस्पताल, 2,934 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के 111 में से करीब 100 विधायक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कड़ा जवाब अखिलेश यादव के उस प्रस्ताव पर दिया जिसमें सपा सुप्रीमो ने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 भाजपा विधायकों का समर्थन जुटाते हैं तो सपा उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की टिप्पणियों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब समस्ती पार्टी है जो अपने अंत के करीब है।
यूपी के उन्नाव में 5 लोगों के गंगा नदी में डूबने की घटना सामने आई है। घटना मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ। बता दें, जिसकी सूचना के बाद गोताखोरों की टीम्स ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिलहाल युवकों का पता नहीं चल सका है। यूपी के महोबा में एंटी करप्शन टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लिपिक की ओर से रुके वेतन को निकलवाने की एवज में ग्राम पंचायत अधिकारी से रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग लखनऊ में की और वहीं शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर लिपिक को शहर के एक नामी होटल से 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जो है ये पंचायत अधिकारी हैं किरवई ब्लॉक में, इन्हीं का वेतन से संबंधित एक था कि मार्च 2022 और अक्टूबर 2021 का वेतन अवरुद्ध था। उसी के संबंध में जो है इनसे पैसे की डिमांड 15,000 रुपये की हो रही थी। उसी जिला राज्य पंचायत अधिकारी कार्यालय में लिपिक हैं, वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा, उनके द्वारा डिमांड की गई थी, जिसके आज जो है शिकायतकर्ता के शिकायत पर आज लखनऊ से टीम आई और उसने जो है गिरफ्तारी की। 15,000 रुपये जो रिश्वत में मांग रहे थे, उसी के 15,000 रुपये बरामद लेते हुए बरामद किए। जी बिल्कुल, बिना लिए कैसे हम बरामद। वहीं लखनऊ के लिवाना होटल में हुए हादसे के बाद जालौन में सीएफओ की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसे चलते 3 स्टार होटल लेकर मॉल्स और अस्पतालों में लोगों के सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई। सभी में अग्नि सुरक्षा के मानकों में कमी पाई गई। वहीं सीएफओ रामराजा यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जांच अभियान चलाया जा रहा है। ये भी बता दें कि लखनऊ के लिवाना होटल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि गांव घाट पीपे वाले पुल के पास शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त बाबू घाट उन्नाव के आदित्य सोनकर के रूप में हुई है, जो मेले के बाद से लापता था। कन्नौज में बच्चा चोरी की अफवाहों से पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी तक एक भी बच्चा चोरी होने का मामला सामने नहीं आया, फिर भी अफवाहों ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में कन्नौज पुलिस सख्त हो गई है। एसपी ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यद्यपि कि कन्नौज जनपद में इस तरह का अभी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, इसके बाद सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने हेतु निर्देशित कर दिया गया हुआ है और इसके साथ ही यदि कोई किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखनऊ में अवैध डेयरियों का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम के आवासीय क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है, लेकिन नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम 2 गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति जरूर दी गई है, जिसके बावजूद पुराने लखनऊ में घनी आबादी के बीच अभी भी अवैध डेयरियां चल रही हैं, जो पशुओं का दूध निकालने के बाद खुले में छोड़ देते हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं और अपनी नाराजगी भी उन्होंने जताई है। वाराणसी जिले में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो चुका है। कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में डेंगू वार्ड्स बनाए गए हैं, जहां डेंगू के मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। इधर चिकित्सकों की बात करें तो चिकित्सकों की ओर से लोगों को 3 दिन से अधिक समय तक बुखार रहने पर जांच कराने की सलाह दी जा रही है। सीएमएस डॉक्टर घनश्याम मौर्य ने बताया कि इस समय सीजनल बुखार डेंगू के भी मरीजों की तादाद देखने को मिल रही है। इस समय
फीवर्स में हमारे यहाँ सीजनल बुखार, जिसे मौसमी बुखार कहते हैं, वो सब आ रहे हैं। डेंगू फीवर भी ऑफ एंड ऑन आ रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने वार्ड की व्यवस्था कर रखी है। अलग से सेपरेट वार्ड बनवाया हुआ है और सारे इन्वेस्टिगेशन डेंगू से। पेशेंट को पेट में दर्द था और खाना खाती थी तो पचता नहीं था, थोड़ा उल्टी हो रहा था, लेट्रिन हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा था। 1 महीने के था तो ये भी लाए हैं, तो डॉक्टर को दिखलाए हैं, तो डॉक्टर तुरंत बोल दिए हैं कि ऐसा है कि तवार मत कीजिएगा, आप तुरंत भर्ती कर लीजिएगा। बीमार हो गए थे, मियादी मलेरिया आया और फिर टेस्ट किया गया तो डेंगू निकला। कितने दिन से है यहाँ पर? 2 रोज हुए हैं। यूपी में कासगंज के कई गांवों में खसरा रोग ने पैर पसार लिए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। खसरा रोग के फैलने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कई गांवों में पहुंचकर बच्चों के सैंपल लिए। इसके तहत WHO की टीम सहावर तहसील के सरा गांव पहुंची और बच्चों की जांच की। हमारे ब्लॉक में 2 जगह यानी कि खसरे की बीमारी पाई गई है, तो इसमें भी कुछ उसी तरह, इस गांव में भी कुछ उसी तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्विलेंस के लिए आए हुए हैं और इनका वो रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म होगा कि ये खसरा था या क्या था। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खसरे की बीमारी से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए? उसके लिए टीकाकरण होते हैं, है ना। टीकाकरण में उसके बाद इसके बीमारी से बचाव के लिए विटामिन ए। अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने ब्रिटेन की महारानी को उनके निधन पर अनूठे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। जुहैब खान ने दीवार पर कोयले से चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महारानी का 96 साल की आयु में निधन दुखद है और उन्होंने ऊपर वाले से उनकी आत्मा की शांति की दुआ की है। बनाता रहता हूँ। सुबह कल रात एक खबर आई, क्वीन एलिजाबेथ की 96 साल की उम्र में डेथ हो गई है। उस संदर्भ में मैंने 6 फुट का चारकोल से एक पोर्ट्रेट तैयार किया है और ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पूजा पंडालों में भगवान गजानन की आराधना का सिलसिला जारी है। इसी के तहत पूजा पंडालों में भगवान गणेश की आरती की जा रही है। यहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और वहीं इस दौरान जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा MLA अजय सिंह सहित कई श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो में बरहा भगवान के दर्शन किए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने डिप्टी CM का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं तीर्थ नगरी आगमन पर डिप्टी CM ने सोरो में विकास कार्यों का आश्वासन दिया, जिस पर लोगों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी को आईना दिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा का तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति पर सत्ता में आने के बाद अब इनका दमन व अंतकित करने का खेल अनवरत जारी है। मायावती ने ट्वीट के माध्यम से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित और दंगा पीड़ित होने की शिकायत कांग्रेस के जमाने से आम बात रही है। फिर भी भाजपा द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व अंतकित करने का खेल जारी है, जो कि अति दुखद और निंदनीय है। मायावती ने यह भी कहा कि इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है, जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यूपी के हमीरपुर में अवैध असलों पर योगी सरकार का रोड रोलर चलता नजर आया। यहां 300 से ज्यादा अवैध असलें नष्ट किए गए। वहीं मजिस्ट्रेट और CO की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि इन असलों में डकैती, लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया था।
शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश की कन्नौज पुलिस ने एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गिरोह बनाकर शराब का अवैध कारोबार करने वाले 5 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और इसके अलावा पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने हिस्ट्री शीटरों और माफियाओं को भी धर दबोचा है। माना जा रहा है कि शराब माफियाओं पर कार्रवाई से कन्नौज में शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा। एसपी कुंवर अनुपम सिंह का कहना है कि विशेष अभियान खत्म होने के बाद भी शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पलवमपुरम क्षेत्र में दुल्हेड़ा गांव में शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दौरान आरोपियों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव के हालात हो चुके हैं। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इधर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही गांव में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया। थाना पल्लवपुरम के अंतर्गत दुल्हेड़ा चौहान गांव पड़ता है। यहाँ पर 2 युवकों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दूसरे युवक की चाकू से हत्या कर दी गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इस पूरे प्रकरण में वादी पक्ष की तहरीर अभी प्राप्त की जा रही है और जो 2 अभियुक्त जिनके ऊपर आरोप लगाया गया पुलिस के द्वारा, उन दोनों ही को हिरासत में ले लिया गया है और उनके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और गाँव में शांति व्यवस्था कायम है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां कुछ दबंगों ने तालिबानी सजा देते हुए एक युवक को निर्वस्त्र कर दिया और रस्सी से बांधकर लाठी डंडों से बेरहमी से मार पिटाई की। बता दें कि कच्ची शराब की बिक्री करने से मना करने पर दबंगों ने युवक की मार पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मामला निघासन कोतवाली क्षेत्र के लुधौरी के अंबरपुरवा गांव का बताया जा रहा है। खबर बस्ती के सोना थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक गांव में युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। बता दें कि घर पर अकेली लड़की को देख दरवाजा तोड़कर गांव के ही 5 युवक घर में घुसे और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह भी बता दें कि 5 आरोपियों में 4 नाबालिग हैं। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बड़ी लड़की का ऑपरेशन हुआ था, पूरा परिवार घर पर नहीं था और जानवरों की देखभाल के लिए छोटी लड़की घर पर रुकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा के सफलतम 20 वर्ष पूरे होने पर उन्हें समर्पित मोदी @20 पुस्तक का प्रकाशन किया गया। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी के व्यक्तिगत को समर्पित इस पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का पूरा विश्व लोहा मान रहा है। कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने देश में बेहतर प्रबंधन के जरिए सफलता पाई थी, उससे पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो चुका है। पुस्तक के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को भी साझा किया है, जो कि आम जनमानस को निश्चित ही पढ़ने योग्य होगा। मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाशित आज यह हिंदी संस्करण मोदी @20 अपने आप में सिर्फ भारत नहीं, दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम करेगा। उनके साथ में बिताए हुए क्षण, उनके साथ बिताए हुए पल, जो तमाम लोगों के अनुभव हैं, वो इस पुस्तक के अंदर में उद्धृत किए गए हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 20 वर्ष के लोक सेवक के रूप में उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को देखा है और विकास के लिए, राष्ट्र के लिए उनके समर्पित जीवन को देखा है। शायद ये पुस्तक उसका एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और यह आज वाकई में गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि हम लोग इसके गवाह हो रहे हैं, हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं।
सीतापुर के सिधौली कस्बे में भगवान गणेश की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली और भटपुर घाट पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया। आपको बता दें कि 31 अगस्त से सिधौली कस्बे के तहसील मार्ग, बाड़ी और अन्य स्थानों पर भगवान गणेश जी की स्थापना कर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इन स्थानों पर विराजित मूर्तियों का धूमधाम और आस्था के साथ विसर्जन कर दिया गया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।